हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और डियर गाइस, आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ राशि बेस पर लेकर आई हूँ। सो राशियों के हिसाब से देखेंगे कि आपके पर्सन की क्या है करंट एनर्जीज आपके लिए और उनका नेक्स्ट एक्शन। सो आज मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ वो 6 राशियाँ मैंने ली हैं, सिर्फ 6 राशियाँ। एक लिब्रा, तुला राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, सजिटेरियस धनु राशि, कैप्रिकॉर्न मकर राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि और पाइसिस मीन राशि। अगर आप इन राशियों के हैं, ठीक है, या फिर आपके पर्सन इन राशियों के हैं, ये भी देख सकते हैं आप। मान लीजिए आपको आपके पर्सन की, वैसे तो आपके पर्सन की राशि से ही देखनी है क्योंकि जो करंट फीलिंग में बताने जा रही हूँ वो आपके पर्सन की बताने जा रही हूँ और उनका नेक्स्ट एक्शन भी उन्हीं का बताने जा रही हूँ। लेकिन बाई चांस बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है आपके पर्सन, अपने पर्सन की राशि, है ना, नहीं पता है, तो फिर ऐसे में आप अपनी राशि से भी देख सकते हो ताकि एनर्जीज कुछ कलेक्ट करे, मैच करे, ठीक है। सो जो राशियाँ मैंने ली हैं बता दिया है मैंने आपको। अगेन बोलना चाहूँगी, लिब्रा, तुला, स्कॉर्पियो वृश्चिक, सजिटेरियस धनु, कैप्रिकॉर्न मकर, एक्वेरियस कुंभ एंड पाइसिस मीन राशि। चलिए, सो भाई इन राशियों के पर्सन आपके हैं तो क्या है उनकी करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, नेक्स्ट एक्शन उनका आपके लिए क्या है। और इसके बाद जो बाकी की राशियां बची हैं मैं तुरंत उनको करने जा रही हूँ। तो टेंशन मत कीजिएगा कि भाई आपकी राशि की रीडिंग नहीं करी है, सौम्या मैम ने खाली इन राशियों की बताई है, नहीं, आपकी सारी राशियों की बताने वाली हूँ मैं, ठीक है। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो पहले कार्ड्स ले लेती हूँ एंड नेम ले लीजिएगा आप जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं। इसमें मुझे करियर का भी अगर नज़र आएगा तो मैं करियर का ही बताने वाली हूँ। देखिए, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड फर्स्ट एनर्जीज में ही आ गया है। तो भाई 10 ऑफ पेंटिकल्स का तो सीधा मतलब यहाँ पर ये निकल कर आ रहा है कि आपके जो पर्सन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब उनकी जो एनर्जीज आ रही है आपको लेकर, जैसे कोई इंसान जानने की इच्छा रखता है ना, कि मान लीजिए नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जानने की इच्छा रख रहा है कि आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में और आपको सर्च करने की, ठीक है, सोशल मीडिया पर, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, मतलब आपको ऐसे लग रहा होगा इनके हिसाब से कि इन्होंने मतलब ख़त्म कर दिया है, ठीक है, इन्होंने पूरी तरीके से रिश्ता तोड़ दिया है और अब इन्हें कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर कार्ड ऐसा नहीं कह रहा है। कार्ड जो कह रहा है वो यहाँ पर ये कह रहा है कि 10 ऑफ पेंटिकल्स में है, ठीक है, जो कि पूरी तरीके से आपको उनके दिमाग में, मतलब आप चल रहे हो तो आपको लेकर बातें भी चल रही हैं, ठीक है, और आपको लेकर वो ये भी लग रहा है कि आप कर क्या रहे हो, आप हो कैसे उनके बारे में सोचते हो कि नहीं सोचते हो, उनको याद करते हो कि नहीं करते हो, किसी और के साथ तो नहीं हैप्पी हो, उन्हें भूल चुके हो, मतलब बहुत सारी ऐसी बातें जो आपके पर्सन आपके बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर एनर्जीज यही आ रही है कि 10 ऑफ पेंटिकल्स में है, जो कि कहीं ना कहीं उनका दिमाग पूरी तरीके से आप में लगा हुआ है, जो कि यहाँ पर मैं देख रही हूँ। सो आगे बढ़ेंगे, जनरल रीडिंग है एंड टाइमलेस है। सो टाइमलेस रीडिंग जो होती है वो सभी लोग देख सकते हैं। एंड यहाँ पर 5 ऑफ वेंट्स है, तो आई थिंक एनर्जीज के अकॉर्डिंग आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा, कोई ऐसी बातें किसी थर्ड पर्सन को लेकर, फैमिली को लेकर, उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं आपके पर्सन। कुछ तो हुआ है आप दोनों के बीच में, फ्रेंड्स को लेकर या फैमिली को लेकर, या आपस में ही मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, या कोई थर्ड पार्टी पर्टिकुलर उसकी वजह से आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, उस वजह से कहीं ना कहीं दोनों के बीच में डिस्टर्बेंस हो गया। लेकिन यहाँ पर मेरे को दिख रहा है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और उनको बहुत हद तक ऐसा लग रहा है कि मतलब हमारी लड़ाई हो गई थी या हम अलग हो गए हैं और अब वो क्या कर रहे हैं, उनके बारे में क्या चल रहा है। मतलब अगर आप मुझसे ये पूछा जाए कि मैम, तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि उनका जो माइंड है, जो दिमाग है, वो पूरा आप में लगा हुआ है। उनकी जो एनर्जीज आ रही है वो पूरी तरीके से आप माइंड में आप चल रहे हो उनके, ये चीज़ मेरे को यहाँ पर दिख रही है। 5 ऑफ वेंट्स मतलब बहुत हद तक उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं जो आप दोनों के बीच में हो गई, जैसे लड़ाई झगड़ा हो गया, कुछ आर्ग्यू हो गई, बहस हो गई, है ना उन चीज़ों को लेकर अभी भी मतलब वो चीज़ें माइंड में बहुत हद तक इनके चल रही हैं और उन चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अब एक बात खुद सोच के देखिएगा कि अगर किसी के माइंड में आप चल रहे हो, ठीक है, और वो आपकी तरफ फोकस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके माइंड में आप हो,
है ना। और वो किसी नाराज़गी की वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या कुछ ऐसा आपसे भी हो सकता है, कुछ आप दोनों के बीच में, क्योंकि यहाँ पर आपकी भी एनर्जीज आ रही है कि आप हो सकता है कि आप लोग के बीच में कुछ ऐसा हो गया कि आपने बहुत ज़्यादा गुस्सा कर दिया हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, गलतफहमियाँ हो सकती हैं, दोनों तरफ से ही होती है मिसअंडरस्टैंडिंग, कभी एक तरफ से नहीं होती है। तो कुछ मिस्टेक्स मुझे आपकी लग रही हैं, अब आपकी है कि नहीं, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो किसी ना किसी की तो एनर्जीज कनेक्ट हो ही रही होगी। जिसकी है ठीक है, नहीं अगर आपकी तरफ से कोई मिस्टेक्स है तो इट्स ओके, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स में है, तो मीन्स कहीं ना कहीं दिमाग में आप बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रहे हो इनके, और माइंड से आप निकलने वाले नहीं, ये चीज़ भी मैं आपको बता देती हूँ। ये चीज़ भी दिख रही, कुछ में यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि इन्होंने जानबूझकर मतलब आपसे रिश्ता ख़राब किया, कुछ चीज़ें मुझे ऐसी भी दिख रही हैं कि मतलब जानबूझकर, ठीक है, जानबूझकर इग्नोर किया, या किसी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, फैमिली इशू पहले से पता था कि हाँ मेरा फैमिली इशू है तो फिर आपको रिलेशन आगे नहीं बढ़ाना चाहिए था, लाइक दैट। ये सारी चीज़ें भी मुझे यहाँ पर दिख रही हैं जिनके बारे में गहराई से सोच रहे हैं। बट यहाँ पर एज ऑफ सोर्ट्स है, ठीक है, तो एज ऑफ सोर्ट्स यहाँ पर ये कार्ड 10 ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा 5 ऑफ वैंड्स, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, जो भी आप लोग के बीच में प्रॉब्लम्स डिस्कशन जो भी हुआ था, लाइक यहाँ पर थर्ड कार्ड जो है वो एज ऑफ सोर्ट्स का आ रहा है। मीन्स माइंड में क्या चल रहा है, उनके माइंड में चल रहा है कि भाई हम अलग हो गए, हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, झगड़े भी हो रहे हैं, कुछ यहाँ पर ये भी चीज़ मेरे को वाइब्रेशन मिल रही है कि मतलब इनका झगड़ा किसी थर्ड पार्टी से भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा हो रहा हो इस समय, ठीक है, मतलब जिनकी खातिर आपके साथ प्रॉब्लम्स आए, जिनकी खातिर आपके साथ झगड़े हुए, आप लोगों में डिस्टेंस आया, उनके साथ भी कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं है, उनके साथ भी झगड़े हो रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ भी दिख रही है। तो यहाँ पर एस ऑफ सोर्ट्स है, क्योंकि एस ऑफ सोर्ट्स है इसलिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इनका झगड़ा या इनकी आर्ग्यू या फिर इन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग किसी थर्ड पर्सन के साथ भी है जो उनकी लाइफ में है, चाहे लाइफ में हो या फिर कोई फैमिली का हो बंदा, पर्सन, है ना, कोई भी ऐसा इशू मेरे को दिख रहा है कि उसके साथ भी इनका प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं उनके साथ भी, ठीक है। अब यहाँ पर एस ऑफ सोर्ट्स है, तो यहाँ पर एस ऑफ सोर्ट्स यही चीज़ को कह रहा है कि इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं इस समय आपकी इम्पोर्टेंस आ रही है, मतलब इनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है आपको लेकर, मतलब जो चीज़ें आपकी, देखिए जो चीज़ें आपकी पूरी तरीके से ख़त्म हो गई थी, अब दोबारा से फोकस कर रहे हैं कहीं ना कहीं उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। तो क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं माइंड में आप चल रहे हो, माइंड में आपको लेकर कुछ पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, दोबारा से कनेक्शन जोड़ना ये भी कह सकते हैं, और कहीं ना कहीं कंफ्यूज माइंड भी हो रहा है, कुछ चीज़ें खुद की गलतियां हैं जो गलतियों की तरफ भी फोकस कर रहे हैं, इन सब चीज़ों की तरफ सोच रहे हैं। तो सोच क्यों रहे हैं, सोच इसलिए रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि भाई अब दोबारा से जो है वो बात की जाए, आपस में क्या मिस्टेक्स थी उन मिस्टेक्स पर ध्यान दिया जाए, फोकस किया जाए, और कहीं ना कहीं आपकी तरफ एनर्जीज आती हुई दिख रही है आपके पर्सन की, जो कि पूरी तरीके से जा चुकी थी वो अब आपकी तरफ आ रही है। लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ ऐसी चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं जिसमें कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपसे छुपा रहे हैं, और जानकर, क्योंकि देखो यहाँ पर फैमिली इशू है, आपसे छुपा रहे हैं फैमिली का इशू, और जानकर कि आप उनसे दूर चले जाओ इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं आपके सामने, जिससे आपको ऐसा लगे कि वो आपसे रिश्ता नहीं रखना चाहते। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो अभी ये सिचुएशन है कि कहीं ना कहीं कुछ एनर्जीज़ मेरे को ऐसा दिख रहा है कि वो फैमिली की वजह से मतलब आपसे रिश्ता नहीं रख पा रहे हैं, ठीक है, फैमिली को नहीं, मतलब फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा पा रहे हैं या फिर नहीं जाना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई, हर कोई नहीं जा सकता फैमिली के अगेंस्ट, जो भी चीज़ें हैं, और फैमिली का बर्डन है उनके ऊपर, तो वो आपको दूर करने के लिए इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं आपके सामने, जिससे कि आप फिर उनसे मतलब ही छोड़ दें, लेट गो कर ले उनसे और रिश्ते को आगे बढ़ जाए। तो ये सारी चीज़ें भी दिख रही है, और फोकस पूरा आपकी तरफ है कि मतलब जैसे कि आप उनके नेक्स्ट एक्शन को जानना चाह रहे हो ना, वो भी आपके नेक्स्ट एक्शन को जानना चाह रहे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हो और आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो। तो ये चीज़ें भी मुझे दिख रही है। तो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा आपको स्ट्रक कर रहे हैं, और फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स हैं, कुछ भी ऐसा है जो आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं बता सकता है, वो कर सकता है, तो उसको फॉलो कर रहे हैं, ये चीज़ मेरे को दिख रही है।
अभी इनका नेक्स्ट एक्शन देखते हैं और कुछ और कार्ड्स भी ले लेते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं एंजल्स से प्रेयर करूँगी कि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके लाइफ में हैप्पीनेस आए एंजल्स। सो मैं ब्लेसिंग प्रेयर करूँगी कि ब्लेस करे। एंड देखो यहाँ पर मेक द एफर्ट्स। ओके, सो नाइस। ये कार्ड जो यहाँ पर आया हुआ है ये कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा बता रहा है। आई थिंक आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए होंगे मे बी, क्योंकि यहाँ पर अगर एफर्ट्स आपने किए हैं तभी यहाँ पर कार्ड आया, वरना ये कार्ड नहीं आता। तो कहीं ना किसी की एनर्जीज तो होगी जिसने अपने पर्सन के लिए बहुत एफर्ट्स किए हैं, बहुत उनकी करियर को लेकर, उनकी लाइफ को लेकर, उनको लेकर बहुत साथ दिया है आपने। फाइनेंस हो, चाहे उनका मतलब हर तरीके से, उनका हेल्थ इश्यूज़ हो, मतलब जैसे कहते हैं ना कि हर कदम पर साथ चलना, आपने हर कदम पर इनका साथ दिया, हर कदम पर इनको सपोर्ट किया। लेकिन शायद कभी कभी कुछ चीज़ें हम अगर मुंह से बताते हैं तो नहीं समझ में आती है, लेकिन वक्त समझा देता है, आई थिंक, है ना। तो अब आपके पर्सन को वो सारी चीज़ें क्यों वो सोच रहे हैं उस टाइम, जिस टाइम आपके साथ मूव ऑन किया तब नहीं एफर्ट्स सोचे, लेकिन अब सोच रहे हैं आपके एफर्ट्स को ये पर्सन जिसके भी हैं। तो काफ़ी ज़्यादा आप याद भी आ रहे हो, मिस भी कर रहे हैं आपको, और जो आपने किया था उनके साथ, जो अच्छाइयाँ थी आपकी, वो सारी चीज़ें उनको याद आ रही है। मतलब एक उनको ही समझ आ रहा है कि हाँ, एक इंसान ऐसा है जो मुझे दिल से, जो है जिसकी दिल से मेरे लिए फीलिंग्स है, वो मेरे लिए बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ मेरे लिए कर सकता है। ये चीज़ मेरे को यहाँ पर दिख रही है। दूसरी चीज़, मुझे आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जिनकी लाइफ में कोई न्यू लव पर्सन आ सकता है। ये कार्ड हो सकता है कि सभी के लिए ना हो, क्योंकि जहाँ चाह वहाँ रहा। तो अगर आप चाहते हैं तो कोई पर्सन आपके लाइफ में, मुझे नया पर्सन आता हुआ दिख रहा है। दूसरी चीज़, एक ऐसी इंसान भी मुझे आपकी लाइफ में दिख रहे हैं जो बहुत ज़्यादा, जिनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत ट्रू है, और वो ट्रू फीलिंग शायद आप नहीं समझ पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपसे बिल्कुल भी लव नहीं करते हैं, और ये आपसे मतलब कहीं ना कहीं आपको चीट ही किया है, धोखा दिया है, या फिर इनके दिल में आपके लिए कोई भी प्यार नहीं है। ऐसा भी हो सकता है वो पर्सन। लेकिन इसके साथ आपका जो बॉन्डिंग होगी ना, वो बहुत अच्छी होगी। चाहे ये कोई आपका मतलब यहाँ पर जो दिख रहा है ना, उसके हिसाब से या तो कोई एक्स हो सकता है, या फिर कोई नया पर्सन भी हो सकता है जो मतलब आपके लाइफ में आ रहा है। जो हो सकता है कि कुछ लोगों में ऐसा भी है कि आपने, मतलब होता है ना कि ख़त्म ही कर दिया हमने, उम्मीद ही ख़त्म कर दी। तो है ना, उम्मीद से ऊपर भी कभी कभी काम हो जाते हैं, है ना। तो उन्हीं में से ये चीज़ मेरे को दिख रही है। सो ऐसी चीज़ मेरे को दिख रही है कि आपकी जो सिचुएशन है, कंडीशन है, उसके हिसाब से बहुत जल्द कोई ऐसी लाइफ में आपकी एंट्री मेरे को दिख रही है। और बहुत ही मतलब इनके साथ अगर फ्यूचर बन गया ना आपका, तो आगे फ्यूचर बहुत आगे तक जाएगा आपका इनके साथ। तो कोई है ऐसा पर्सन है तो वो आप समझिए, या फिर कोई ऐसा पास्ट का है जो मतलब बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहा है। ये चीज़ भी मेरे को यहाँ पर टैरो कार्ड कह रहा है। दूसरी चीज़, ओके, दूसरी चीज़ यहाँ पर मुझे करियर से जुड़ी चीज़ें कुछ दिखाई दे रही हैं इस समय। मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड्स को देखकर कि बहुत तेज़ी से, इवन बहुत तेज़ी से कुछ लोग अपने करियर को लेकर बहुत सीरियस हो गए इस टाइम पर, बहुत ज़्यादा सीरियस। और उनको लग रहा है कि भाई मुझे मेरा एक अच्छा करियर चाहिए इस समय, मुझे सब फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा करियर है, करियर से ज़्यादा मेरे जीवन में कोई चीज़ ही नहीं है। ऐसा कोई होगा ज़रूर आप लोगों में से जब ये एनर्जीज आई है। तो देखिए, अगर आप में से किसी ने भी क्वेश्चन किया है करियर को लेकर, चाहे कोई भी करियर हो, किसी फील्ड में करियर हो, देखिए डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। आपकी सक्सेस आपके पास आ रही है, और आपकी सक्सेस आपसे कोई नहीं छीन सकता। ये चीज़ मैं आपको बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर किसी भी चीज़ में सक्सेस हमें जब भी मिलती है जब हम उस तरफ पूरा फोकस कर देते हैं। जहाँ पर भी आप अपना फोकस कर दोगे, जिस जगह पर भी, आपकी एनर्जीज उसी जगह पर जो है वो जाने लगेगी, और वही चीज़ आपको मिलना शुरू हो जाएगी। करके देखिएगा आप ये चीज़। तो जब मेरे पास लोग आते हैं हीलिंग के लिए, मैनिफेस्टेशन के लिए, तो मैं उनको यही चीज़ करना बताती हूँ। तो मतलब अगर आप पूरा फोकस कर देते हो ना उसी तरफ, तो सारी, कहते ना, पूरी कायनात आपको जुट जाती है उस चीज़ से करवाने में, मिलवाने में, या फिर वो चीज़ आपको दिलवाने में। तो यहाँ पर दूसरी चीज़, कुछ लोगों में मुझे आपके पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है, और ये रिलेशनशिप एक ऐसा फील करोगे आप अपने पर्सन
के रिलेशन में, क्योंकि जो मेरे को एनर्जीज अब दिख रही है उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आप ऐसा फील करोगे कि मतलब एक मैग्नेटिक एनर्जीज दिख रही है जो वर्क करने वाली है आप लोगों के लिए। मतलब एक मैग्नेटिक एनर्जीज के ज़रिए आप जुड़ जाओगे, क्योंकि इनका नेक्स्ट एक्शन जो आपके लिए हो रहा है वो नेक्स्ट एक्शन उनका पूरी तरीके से सपोर्ट करना, साथ देना, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन क्योंकि जब हम लाइफ में कोई आएगा तो डेफिनेटली उसका सपोर्ट मिलेगा, साथ देंगे। लेकिन यहाँ पर मेन चीज़ यहाँ पर ये है कि आपके पर्सन एक मैग्नेटिक एनर्जीज़ के साथ आपके साथ मतलब पूरी तरीके से कनेक्ट हो जाएंगे। ये चीज़ मुझे सबसे अच्छी लग रही है, बहुत ही खूबसूरत। क्योंकि जब तक आप किसी के साथ पूरी तरीके से जुड़ नहीं जाओगे, है ना, उसकी खुशियों में, सुख में, दुख में, हर चीज़ में, है ना, तभी आप जाकर मतलब एक रिलेशन को वो स्ट्रेबल करोगे। तो वही चीज़ मेरे को दिख रही है कि स्ट्रेबल हो रहे हो आप, एक साथ हो रहे हो। तो आप आई डोंट नो कि किसकी एनर्जीज है, लेकिन हाँ आपका इनके साथ कनेक्शन दोबारा से भी बोल सकते हैं कि दोबारा से जुड़ रहा है। और ये भी बोल सकते हैं कि जो ये पर्सन की जैसे मेरे को एनर्जीज आई कि कोई नया पर्सन या कोई पुराना पर्सन, क्योंकि स्ट्रॉन्ग हो रही हैं कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा, अनएक्सपेक्टेड भी है ये चीज़ें, स्ट्रॉन्ग एंड मतलब बहुत ज़्यादा उनके साथ आपकी केमिस्ट्री और पूरी तरीके से आपका जो सफ़र है ना, रिलेशन जो रुका पड़ा है, मतलब जिसमें आपको लग रहा है कि अब कुछ हो नहीं पाएगा। डेफिनेटली हमें कभी कभी क्या होता है ना कि जिस चीज़ पर हम उम्मीद छोड़ देते हैं हमें सक्सेस हमेशा उसी जगह मिलती है ना। ये चीज़ आपके साथ हुई है क्या? मेरे साथ तो बहुत हुई है कि मतलब जहाँ पर आप उम्मीद छोड़ दो वहीं पर ही जो है वो सक्सेस मिल जाती है। तो बताइएगा अगर आपके साथ हुई है। दूसरी चीज़ मेरे को अगेन जो है वो करियर की एनर्जीज आ रही, ग्रोथ मेरे को होती दिख रही है। किसी कुछ फाइनेंस बिजनेस से रिलेटेड कुछ है क्या? आप लोगों में से जो भी लोग मेरी रीडिंग देख रहे हैं, कुछ फाइनेंशियल ग्रोथ कहीं रुकी हुई है क्या किसी की भी? अगर है तो फिर आप थोड़ा सा उस तरफ ध्यान दें, ग्रोथ होती हुई दिख रही है। बिजनेस का अगर आप बिजनेस के लिए सोच रहे हैं, देखिए अगर आप मान लीजिए जॉब कर रहे हैं और बिजनेस की तरफ ध्यान जा रहा है आपका, ठीक है, तो आपका ध्यान जहाँ जा रहा है तो समझ लीजिए आपका माइंड या आपको एनर्जीज ले जा रही है, तो आप उस बिज़नेस को कर डालें, बेहतर होगा। क्योंकि मेरे को यहाँ पर एनर्जीज दिख रही है कि आप जो आपके साथ कुछ ऑनलाइन बिजनेस वगैरह के बारे में सोच रहे हो, ग्रोथ अच्छी होगी उसमें, मतलब फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी अच्छी होगी, आप उसको उसमें आगे बढ़िएगा, ठीक है। एनर्जीज यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और बाकी का आपके पर्सन की जो एनर्जीज आ रही है करंट फीलिंग में, यहाँ पर जो नेक्स्ट एक्शन है, देखो बहुत तेज़ी से उनका जो दिमाग है, माइंड है, जो ओवर थिंकिंग है, जो दिल है, वो आपकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो आप लोगों के बीच में बहुत सारे लोगों का कनेक्शन अगेन जुड़ रहा है। कुछ लोगों में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन एक डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, उनके माइंड में चल रहा है कि वो आपसे दूर नहीं रह सकते हैं और वो आपसे कहीं ना कहीं वो आपसे रिश्ता दोबारा जोड़ेंगे और वो आपकी लाइफ में आना भी चाहते हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत इश्यूज़ दिख रहे हैं, लेकिन बहुत इश्यूज़ दिख रहे हैं और वो इश्यूज़ उनकी लाइफ में बहुत है और वो उस इश्यूज़ की वजह से ना उन बंधनों से निकल नहीं पा रहे हैं। आप ये समझ लीजिए कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना डियर गाइस की, मतलब एक ऐसी सिचुएशन कंडीशन फंस जाती है कि आप उन चीज़ों से आगे नहीं निकल पाते हो। तो सेम यही चीज़ है, लेकिन कोशिश करने वालों की जीत होती है ना। तो यहाँ पर आपके पर्सन के साथ आपका रियूनियन होगा। अगेन मेरे को स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं, लेकिन मेन चीज़ यहाँ पर ये हो रही है कि वो डिसीज़न लेने में थोड़ा सा टाइम लगा रहे हैं। डिसीज़न ले लेते हैं, अगेन डिसीज़न को पेंडिंग कर देते हैं, फिर तो नेक्स्ट एक्शन उनका आपकी तरफ है और बहुत जल्द, मतलब यहाँ पर मेरे को देखो खोना तो नहीं चाहते हैं ये, आपको खोएंगे नहीं, आप ये निश्चिंत रहिए। एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है, जिसकी भी है, खोएंगे नहीं है आपको। लेकिन इनका एक्शन थोड़ा स्लो है, इतना स्लो है कि कभी कभी आपको गुस्सा आ जाएगा कि भाई रिलेशन चाहते भी हैं कि नहीं चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सोचा विचारी कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा इनके माइंड को डिस्टर्ब कर रही है। ये चीज़ मेरे को यहाँ पर दिख रही है। एक कार्ड और ले लेंगे लास्ट का। ओके सो यहाँ पर देखिए जो कार्ड है मेरे पास वो इस समय पर मेन कार्ड फैमिली का मेरे को ज़्यादा दिख रहा है। फैमिली इशू है क्या आप लोगों में से किसी के भी लाइफ में? देखिए फैमिली इशूज़ अगर है या फैमिली इजाज़त नहीं दे रही है मैरिज को, है ना, मैरिज रुकी पड़ी है सिर्फ फैमिली की वजह से, और फैमिली कह रही है नहीं आपको ये मैरिज नहीं करनी है, तो भाई आप ये समझ लीजिए कि आपको उनका आशीर्वाद मिलने वाला है, ब्लेसिंग मिलने वाली है। दूसरा कोई ऐसा ओल्ड पर्सन दिख रहा है, ठीक है, मेल में ज़्यादा दिख रहा है,
जिसका पूरा ब्लेस आपको होने जा रहा है। अगर ये आपके पार्टनर की तरफ से है तो कहीं ना कहीं ये सपोर्ट करेंगे आपको मिलाने में सपोर्ट उनका रहेगा, आपका रिश्ता जुड़वाने में सपोर्ट रहेगा। सो ये थी इनकी करंट फीलिंग एंड नेक्स्ट एक्शन, जो जो दिखा सारा कुछ बता दिया। सो आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरे से रीडिंग लेनी है, पर्सनली गाइडेंस लेनी है, तो मेरा नंबर आपको मेरे वीडियो पर मिल जाएगा। जो ये वीडियो है ना, इस पर मिल जाएगा। अगर वीडियो पर शो नहीं हो रहा है, बाई चांस कभी कभी किसी कंट्री में नहीं होता है, तो फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर देख सकते हैं मेरा नंबर। अबाउट में चले जाइए, अबाउट में भी होगा, अबाउट सेक्शन होता है ना, उसमें भी मेरा नंबर पड़ा हुआ है, लेकिन कमेंट सेक्शन में नंबर नहीं देती हूँ। तो ये जो जगह बताइए, इन पर नंबर देख सकते हैं और मैसेज करिएगा। कॉल कोई भी ना करे, कॉल कोई भी रिसीव नहीं करेगा, केवल मैसेज, अपॉइंटमेंट लीजिएगा, देन मुझसे बात कीजिएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।